Hello kiddos, how are you? So let's start our session with the warm-up activity first. Are you ready? Get up, get up, get up fast. Okay, in 3, 2, 1, we'll continue our warm-up activity with stretching. Okay? Okay, in 3, 2, 1, go. Stretch up, stretch down, down, stretch up, stretch down, down. Let's clap together 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch up, stretch down, down, stretch up, stretch down, down. Let's punch together 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch left, left, stretch right, right, stretch left, left, stretch right, right. Let's kick together 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch left, left, stretch right, right, stretch left, left, stretch right, right. Wave hands together 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Okay, kiddos. So we have changed our brain train activity. तो start करते हैं. Are you ready with your pen and paper? Are you ready with your pen and paper? Great job. चलिए शुरू करते हैं. In 3, 2, 1, go. Okay, so our number is 8, 6, 5, 9, 2. Done? Okay, let's check. The number is 8, 6, 5, 9, 2. Correct? Very good. Okay, next number. Next sequence. 12, 10, 9, 27, 15. Done? Okay, let's check again. 12, 10, 9, 27, 15. How many of you have done it correct? Great job. Okay, next one. 14, 61, 42, 83, 20. Done? Okay, check. 14, 61, 42, 83, 20. How many of you have done it correct? Great job. Next combination. 13, 17, 19, 10, 12. Done? Let's check. 13, 17, 19, 10, 12. Did you write the same? Now tell me how many of you have done the same? How many you have done all questions correct? आप में से कितने बच्चों के सारे questions correct हैं? Great job! Yay! Yippee! Okay, now अगर correct नहीं है बच्चे तो आप ये practice करो. आपके ब्रेन को अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अगर ब्रेन को इस लेवल पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो अंडरस्टैंडिंग में, मेमोराइजिंग में भी आप दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा लैक करेंगे. और हमारे बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, राइट? लैकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी ना. तो पेरेंट्स प्लीज़ डू कोऑपरेट विद देम और इस तरह की एक्टिविटीज़ आप इंक्लूड करिए जिससे कि बच्चों का ब्रेन, बिकॉज दे आर गोइंग टू यूज़ देयर ब्रेन होल लाइफ, तो ब्रेन बहुत अच्छे से, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का. इवन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 years ओल्ड. जब बच्चा 2 साल का होता है तब से हमें ये सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए. फर्स्ट ईयर में तो वो अपने ही सेल्फ ग्रोथ में लगे रहते हैं. आप उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते हैं, बस आप उन्हें देखभाल ही करनी है, राइट? ओके, नाउ सेकेंड थिंग विच आई वांट टू आस्क कि लास्ट सेशन में मैंने नंबर लाइन स्टार्ट किया था, राइट?
अब आप किडोज आप बताओ, आपके घर में नंबर लाइन बना या नहीं बना? डू यू हैव अ नंबर लाइन एट योर होम? मम्मा पापा ने नंबर लाइन बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया पेरेंट्स, दिस इज़ वेरी बैड। फिर आप बच्चे को नहीं बोल सकते होमवर्क किया या नहीं किया। आपका होमवर्क था ना नंबर लाइन बनाना, तो आपको नंबर लाइन बनाना था। सी पेरेंट्स, स्टडी, लर्निंग, it could be a blessing or it could be a very bad thing for a child also. तो हमें उन्हें फन लर्निंग करानी है, हमें उन्हें लर्निंग को एज अ प्रेशर नहीं देना है। प्लीज़ डू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर नहीं बनाना है तो प्लीज़ प्रॉमिस मी आज आप बनाओगे। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि नंबर सेंस चलता है तब तक आपको अपने घर में नंबर लाइन चाहिए। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रीच 9, ठीक है? The bunny has to reach 9 just by 2 jumps. बस 2 jumps करनी है और 9 पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेगा बनी? Let's think. बनी को 9 पर पहुंचना है और just 2 jumps पे। तो अगर are you trying it? चलो ट्राई करो, फिर मैम बताती हैं। मैम आपको 10 काउंट्स देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now kids, 2 jumps, तो क्या हम skip count by 1 करके 9 पर पहुंच सकते हैं? नहीं, 1 से 2 jumps करेंगे तो skip count by बस 2 jumps करनी है। आप कितना भी skip कर सकते हो, बस 2 jump करनी है। तो अगर 1 करोगे तो 1 से 2 पर पहुँचे और 2 से 3 पर पहुँचे, 9 पर तो नहीं पहुँचे। तो ये तो रॉन्ग हो गया बच्चे। अगर स्किप काउंट बाय हम 2 करते हैं लेट्स सपोज, तो 1 से हम फर्स्ट जंप पे 3 पर पहुँचेंगे और सेकंड जंप पर हम 5 पर पहुँचेंगे, 9 पर तो नहीं पहुँचे। अच्छा, लेट्स डू स्किप काउंट बाय 3। तो स्किप काउंट बाय 3 करेंगे तो 1 से 3 स्किप्स में हम कहाँ पहुँचेंगे बच्चे? करेक्ट, 4 पर, राइट? 1 2 3 स्किप कर दिए। 4 से हम 3 स्किप करके कहाँ पहुँचेंगे? 5 6 7 पर। चलो ऐसे पहुँच गए, लेकिन हमें तो 9 पर पहुँचना है ना, ये भी रॉन्ग है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई अनदर। कैन वी स्किप बाय 4? एक लॉन्ग जंप करनी है हमें। 1 से हम 4 स्किप्स करेंगे, 1 2 3 4। वेयर विल लैंड? 5 पर, और ये हम 5 पर लैंड हो गए। 5 से 1 2 3 4, ये we are on 9. So let's suppose 4 students थे। First student has skipped by 1, नहीं पहुंचा। 2 पर 2 स्किप किया, नहीं पहुंचे। स्किप काउंट बाय 3 किया, नहीं पहुंचे। स्किप काउंट बाय 4 पर आप पहुंच गए 9 पर, राइट? स्किप काउंट बाय, तो आपने स्किप काउंट क्या किया बच्चे? Skip count by 4. You did skip count by 4 and you reached 9. Great job. Similarly, if I ask you to reach 17. फोर जंप्स पे आपको 17 पर पहुंचना है। बस आपको जंप्स अलाउड है 4। अब आप एक स्किप करके जंप करते हो, 2 स्किप करके जंप करते हो, 3 स्किप्स जंप करते हो, 4 स्किप्स जंप करते हो, 5 स्किप्स जंप करते हो। जंप्स अलाउड 4। यू कैन जंप ओनली 4 टाइम्स। व्हाट डज इट मीन बच्चा? कि आप जंप कर सकते हो बस 4 बार। अब 4 बार जंप करने पर आपको 17 पर पहुंचना है। तो अगर आपके पास नंबर लाइन है फ्लोर पर बना हुआ तो फटाफट उसी पर ट्राई करते हैं। आप 1 पर खड़े हो जाओ और आपको 17 पर पहुंचना है, बस 4 जंप्स करनी है। सोचो 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 सोचो। मैम इज गिविंग यू 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
डिड यू गेट द आंसर बच्चे? अगर नहीं तो आप वीडियो पॉज कर लो, खुद अपना आंसर देख लो, फिर मैम के साथ मैच करेंगे। ओके, तो हमें जंप्स अलाउड है 4। जब हम स्किप काउंट बाय 1 करेंगे तो 4 जंप्स पे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 5 पर, बिकॉज वी आर एट 1। तो देखते हैं, अगर स्किप काउंट बाय 1 करते हो, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप और फोर्थ जंप, बट वी हैव टू रीच सो लॉन्ग आफ्टर सो मैनी नंबर 17 पर, तो और नहीं पहुँचे तो 1 स्किप काउंट बाय 1 तो रॉन्ग हो गया। अच्छा चलिए स्किप काउंट बाय 2 करते हैं। फर्स्ट स्किप काउंट पे हम 3 पर पहुँचे, सेकेंड जंप 5, थर्ड जंप 7 एंड फोर्थ जंप 9। Oh, this is also wrong. Now, let's try jump by 3. 3 skips करेंगे this time. Okay, you will not be able to see this color. I want to change it. Okay, so अब 3 jump करेंगे तो फर्स्ट 3 skips करेंगे तो हम फर्स्ट से फोर्थ पर पहुंच जाएंगे। फर्स्ट जंप पे 4 पर पहुंचे, 1 2 3, देन 7 पर पहुंचे, 7 8 9 10, देन विल रीच एट 10। कितने जंप्स हो गए बच्चे? 1 2 3 जंप्स हो गए, एक जंप रह गया। 10 के बाद 3 स्किप्स करोगे, 11 12 13 पर रीच किया आपने, 13। ओ ये भी रॉन्ग है क्योंकि हम 17 पर नहीं पहुँचे, राइट बच्चा? और 4 जंप्स करनी थी हमें। चलिए नेक्स्ट वी विल डू, अभी हम 4 का जंप करते हैं तो 1 पर हो, 2 2 3 4 5 पर पहुंच जाओगे। तो हमने जंप किया और हमने लैंड किया 5 पर। अच्छा 5 पर हैं, 6 7 8 9 पर पहुंच जाएंगे और सेकंड जंप पे हम 9 पर पहुंच गए। 9 पर हैं, 4 स्किप्स करने हैं, 10 11 12 13 पर लैंड किया हमने, 13 पर लैंड किया। नाउ 13 से 14 15 16 17 और ये हम रीच कर जाते हैं 17 पर। अगेन इट वॉज स्किप काउंट बाय 4। तो इस क्वेश्चन में भी हमने स्किप काउंट किया बाय 4। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चा? डिड यू अंडरस्टैंड? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? ओके, आई थिंक ये जो येलो कलर है आपको विजिबल नहीं है, सो आई जस्ट वांट चेंज इट, ब्लैक कर लेते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 से स्किप काउंट किया हमने 4 का तो हम पहुँचे 5 पर, राइट? 5 से 4 का करेंगे तो 5 पर है, 6 7 8 9, सो वी विल लैंड ऑन 9। 9 से स्किप काउंट करेंगे हम 4 का, 10 11 12 13, हम पहुंचते हैं 13 पर। 13 से 14 15 16 17, वी आर एट 17। यही तो पहुंचना था, यही तो हमारा विनिंग पोजीशन था, डेस्टिनेशन। अगेन वी हैव डन नथिंग बट स्किप काउंट बाय 4। जब हमने 4 स्किप करना शुरू किया तो 4 जंप्स पे हम 17 पर पहुंच गए। आवर क्वेश्चन वॉज कि हमें बस 4 जंप्स करनी और 17 पर रीच करना है। अंडरस्टैंडिंग? अगर हमें स्किप काउंट नहीं आता तो हम कैसे जीत पाते, राइट? ओके, ग्रेट जॉब। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is this. This is the question we already have done. Okay, how many jumps, after how many jumps will the bunny reach 10 if it hops by 1 at a time? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जंप पूछ रहा है। आई एम जस्ट चेंजिंग इट अ लिटिल बिट। इफ इट हॉप्स बाय 2, अगर 1, आप सबको पता है अगर 1 जंप करेगा तो बनी 10 पर कब पहुँच जाएगा? चलिए देखते हैं। चलो अभी इसे चेंज नहीं करते हैं, पहले यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी जंप्स विल द बनी रीच 10 इफ इट हॉप्स बाय 1?
First jump, second jump, third jump, fourth jump, fifth, sixth, seventh, eighth, 9. So the answer is 9 jumps. Right, kiddos? Okay, if I change it, if it hops by 2, क्या होगा? अगर दो जंपिंग हो रही है तो क्या वो 10 पर पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो कितने जंप्स पर पहुंचेगा? ओके बच्चा, सो वी आर एट 1 से 2 स्किप करोगे क्योंकि जंप इट हॉप्स बाय 2. अगर इट इज हॉपिंग बाय 2 तो हम 1 से वी विल लैंड ऑन 3. हॉप्स बाय 2 मतलब स्किप काउंट्स बाय 2. ओके, हॉप्स बाय 2 मीन्स बनीज हॉप ना, बनीज जंप करते हैं जो उसे हॉपिंग बोलते हैं. सो 3 to वी विल रीच 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. लो 10 तो क्रॉस हो जाएगा, 10 पर लैंड नहीं करेगा जब हम स्किप काउंट बाय 2 करेंगे. ओके, अगर ये 2 नहीं, अगर ये हॉप करता है बाय 3, the question is changed now. The question is, after how many jumps will the bunny reach 10 if it hops by 3 at a time? तो अगर एक बार में 3 स्किप काउंट्स कर रहा है बनी तो कितनी बार जंप करेगा कि वो पहुंच जाए 10 पर? चलिए देखते हैं बच्चा. डू यू वांट ट्राई इट? चलो ट्राई कर लो, फिर मैम आपको एक्सप्लेन करेगी. तो आप पॉज कर लो वीडियो को, ट्राई कर लो, फिर मैच करते हैं. ओके, सो हमें 3 जंप्स करने. 1 पर हैं, 2, 3, 4. वी विल लैंड ऑन 4. 4 से 5, 6, 7. वी विल लैंड ऑन 7. 7 से 8, 9, 10. वी विल लैंड ऑन 10. तो कितने जंप्स किए? 3 जंप्स. 3 जंप्स में हम कहाँ पहुँच गए? 10 पर पहुँच गए. राइट बच्चा? ओके, सो 3 जंप्स, अगर हम स्किप काउंट बाय 3 करते हैं तो 3 जंप्स पे वी रीच एट 10, या बनी पहुंच जाता है 10 पर. ओके, द बिलो वन इज अ बिग नंबर लाइन ऑफ 20 numbers. Now, after how many jumps will the bunny reach 10 if it hops by 3 at a time? It is similar kind of that only. तो कहाँ पर पहुँचना है आपको? 10 पर पहुँचना है बनी को. और ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर ही कर लिया, अभी किया. 10 पर अगर बनी को पहुँचना है और वो स्किप काउंट बाय 3 से पहुँच रहा है, 3 कर रहा है, तो कितनी बार में जंप करके पहुँच जाएगा? 3 टाइम्स में. आप ये पिंक वाला देखो, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप और थर्ड जंप पे लैंड कर गया 10 पर. आपके पास नंबर लाइन ड्रॉन है ना, आप 1 पर खड़े हो जाओ और स्किप काउंट बाय 3 करो. 3 जंप करना है, 1 पर होना, 2 पर नहीं, 3 पर नहीं, 4 पर लैंड करो. जंप किया, अच्छा 4 से 3 करना है, मतलब 5 नहीं, 6 नहीं, 7 पर लैंड करो. कर लिया. अब 7 से 8 नहीं, 9 नहीं, 10 पर. तो कितनी बार जंप किया आपने? कितनी बार जंप किया? 3 टाइम्स ना. तो जब स्किप काउंट बाय 3 है तो 10 पर लैंड करने के लिए आप 3 जंप से पहुंच जाओगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हाउ मेनी टाइम्स विल द बनी जंप skipping by 3 to reach its home at 36 from 24? ओके, दैट मीन्स, देखो बच्चे यहाँ पर तो क्वेश्चन में बड़ी सारी चीज़ें गिवन है. स्टार्ट्स फ्रॉम 24. तो 24 कहाँ है? ये जो बनी है, ये बनी कहाँ पर है? 24 पर. और 24 तो आपके पास नंबर लाइन है ना, आप 24 पर खड़े हो जाओ. और जंप्स कितनी अलाउड है? स्किप काउंट अलाउड है 3 का, तो आप 3 का स्किप काउंट करोगे और आपको 36 पर पहुंचना है. सो 24, 25, 26, 27. 27 पर लैंड हुए. देन अब 27 पर होना, 3 जंप्स करो, कहाँ पर लैंड हो जाओगे आप? कहाँ पर लैंड हो जाओगे बच्चे? करेक्ट, 30 पर. 28, 29, 30 पर. 30 से अभी आप फिर से 3 जंप करना है आपको, 3 स्किप करके जंप करना है, स्किप काउंट बाय 3 जंप करना है.
30 से 31 पे जंप करोगे? नो। 32 पर? वाई नहीं? ओके, 3 का स्किप काउंट है। 33 पर? यस, सो 33 पर लैंड करते हैं। ओके, आफ्टर 33 आपको फिर से स्किप काउंट बाय 3 करना है। चलिए करिए। 33 से आप जंप करोगे तो स्किप काउंट बाय 3 कहाँ पहुँच गए? आराम से जंप करो बच्चा। 36, great job. So now you are at 36. How many times the bunny jumped? कितनी बार जंप किया बनी ने? 1, 2, 3, 4. 4 jumps. 4 jumps. Right बच्चा? Great job. Okay. Next. Now what we are going to do, we are going to apply what we have learned. हाँ, skip count हम क्यों पढ़ते हैं? ये इसलिए पढ़ते हैं कि जल्दी जल्दी से हम कुछ चीज़ें काउंट कर लें। आप फटाफट, मैं आपको बस 5 सेकेंड्स दूंगी कि आप बता सकते हो कितनी डक्स हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। ओके बच्चा, हम देख रहे हैं, लेट्स सपोज ये पॉन्ड है, ब्लू वाले पॉन्ड्स हैं। 1 पॉन्ड, 2 पॉन्ड, 3 पॉन्ड, 4, 5, 6, 7 पॉन्ड्स हैं और हर पॉन्ड में सेम नंबर ऑफ डक्स हैं, राइट? कितनी डक्स हैं? 5। तो हम स्किप काउंट बाय 5 करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, राइट? अगेन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So the answer is there are a total of 35 ducks. 35 में how many tens, how many ones? अगर हम 10-10 का ग्रुप बनाएं तो हम क्या करेंगे बच्चे? एक हमारा ये ग्रुप बन जाएगा 10 का, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। तो हाउ मेनी टेंस? 10-10 के कितने ग्रुप्स हैं? 1, 2, 3. So we have 3 tens here and 5 ones. Right बच्चा? 3 tens and 5 ones. Okay. 35 और 35 को अगर हमें एबेकस रिप्रेजेंटेशन करना हो तो 35 को हम एबेकस रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? क्या लिखते हैं हम? राइट, 2। जल्दी से एबेकस पर रिप्रेजेंट करके बताओ बच्चे। ओके, गुड जॉब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सो वी विल हैव 1, 2, 3 beads here and 1, 2, 3, 4, 5. Great job. This is 35. Okay. Now, shall we move to next slide? Wow, apples! Delicious, tasty, juicy apples. How many apples are there? Okay, so give you just 10 counts और आपको 10 counts में question solve करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what's common here? Common क्या है बच्चे? हर plate, every plate contains 3 apples, right? किसी भी प्लेट पे 2 apples या 4 apples हैं? नहीं, that means यहाँ पर हम skip count by 3 करेंगे, right? चलो करते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. How many apples are there? There are 27 apples. 27 apples, right? We have 27 apples here. Okay, if I wanna represent it on abacus, तो abacus पर कैसे represent करेंगे बच्चे? Yes, this is 20 और 7 कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, S के ऊपर एक डॉट आ गया, इसको मैं रेड से कर देती हूँ। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दिस इज 27
7. Okay, bacha, we know these things. Why these 2 dots are called 20 but these 7 dots are called 7? We have done this on abacus. Abacus representation में पहले हम पढ़ चुके हैं. This is tens rod. Okay, color changing. This is tens rod and this is ones rod, right? तो tens rod पर हम skip count by 10 करते हैं. Song याद है आपको? Last class में डिस्कस किया था हम लोगों ने. Song क्या था वो? Tens rod, skip count by 10, 10, 10. Ones rod, skip count by 1, 1, 1. Tens rod, skip count by 10, 10, 10. Ones rod, skip count by 1, 1, 1. Tens rod, skip count by 10, 10, 10. Ones rod, skip count by 1, 1, 1. Very good, great job. Okay, तो next slide पर चलते हैं. Oh my God, butties. Who like blue color? Do you like blue color? Great job. What skip count will Dheer use to count all the buttons? अच्छा, यहाँ पर बच्चे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बटन्स नहीं पूछ रहा है टोटल. स्किप काउंट आप कौन सा करोगे कि आप जल्दी से बटन्स काउंट कर लो? आप स्किप काउंट बाय 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, क्या करोगे बच्चे? सो हमें क्या करेंगे हम? बस मैं 5 काउंट्स देती हूँ, आप सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, सोचना पड़ेगा इस पे. 1, 2, 3, 4, 5. क्या आंसर आया आपका? Yes, 2. We will skip count by 2 because each t-shirt contains, हर t-shirt पर 2 buttons हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. हर शर्ट पर 2 बटन्स हैं तो हम स्किप काउंट बाय 2 करेंगे. परफेक्टली करेक्ट, ग्रेट जॉब. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड. हाउ मेनी टोटल बटन्स डू यू हैव ऑन? ओके, अभी धीर के पास टोटल कितनी बटन्स हैं ये आपको फाइंड करना. आप स्किप काउंट नहीं देखना है बच्चा, अब देखना है टोटल बटन्स कितने हैं. हाउ मेनी टोटल बटन्स आर देयर? चलिए फटाफट, मैम आपको बस 5 काउंट्स देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, चलिए स्किप काउंट करते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 1, 15. We have total 15 buttons here. 15 को हम कैसे represent करते हैं बच्चे? 15 contains 1 tens and 5 ones. और 1 tens and 5 ones को abacus पर कैसे show करते हैं हम? Okay, 1 tens and 1, 2, 3, 4, 5 ones. Right, बच्चा? Very good. Very good. Okay, now we have a limit of time. एक last question और कर लेते हैं. How many mittens are there? How many mittens are there? Well, मिटन्स को काउंट करने के लिए आप 1 by 1 करोगे, 1, 2, 3, 4, या स्किप काउंट बाय 2, 2 करोगे, 3, 3 करोगे, 4, 4 करोगे. थिंक एंड जल्दी से आंसर मैम. 5 काउंट्स. 1, 2, 3, 4, 5. Kids, challenge for you. Answer fast. Okay, time's up. तो हम स्किप काउंट बाय 2 करेंगे बिकॉज हमको 2, 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 2 मिटन्स दिख रहे हैं. मिटन्स हम कहाँ पहनते हैं? हाथों में. वेरी गुड. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
The answer is 20. 20 contains how many tens? 2 tens. How many ones? 0 ones. 20 को represent कैसे करते हैं abacus पे बेटा? फर्स्ट रॉ, फर्स्ट बीट और सेकेंड बीट, वो भी टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर कुछ भी नहीं, राइट? ओके, कल की क्लास में हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं. ओके, वी विल नॉट स्टडी, वी विल प्ले अ गेम. सो कल की क्लास के लिए रेडी है? आज का जल्दी से जो भी क्विज आएगा आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चे. ओके, आप अटेम्प्ट करिए और कल हम गेम खेलेंगे. ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, stay safe, stay healthy, stay happy, and keep learning with me and Matt. Bye bye.